औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल साम्राज्य के छठे सम्राट थे, जिन्होंने जुलाई सन 1658 से सन 1707 में अपनी मौत तक शासन किया, लगभग पूरे दक्षिण एशिया में फैले उनके साम्राज्य के साथ। आखिरी मुग़ल सम्राट माने जाने वाले औरंगज़ेब ने फतवा आलमगीरी को संकलित किया और वो उन कुछ राजाओं में से थे जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया में शरिया और इस्लामी कानून को पूरी तरह से मुनज़्ज़म किया था। कुलीन तैमूरी राजवंश से संबंधित औरंगज़ेब की शुरुआती ज़िंदगी अच्छे कामों में गुजरी। उन्होंने अपने पिता शाहजहाँ के तहत प्रशासनिक और सैन्य पदों पर काम किया और एक सैन्य कमांडर के रूप में मान्यता प्राप्त की। औरंगज़ेब ने सन 1636 और सन 1637 में दक्कन के वायसरॉय और सन 1645 और सन 1647 में गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सन 1648 और सन 1652 में मुल्तान और सिंध के प्रांतों को प्रशासित किया और पड़ोसी सफ़वी प्रदेशों में अभियान जारी रखा। सितंबर सन 1657 में शाहजहाँ ने अपने सबसे बड़े और उदारवादी बेटे दारा शिकोह को अपने उत्तराधिकारी होने का ऐलान किया। औरंगज़ेब ने इस कदम को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने फरवरी सन 1658 में खुद को मुग़ल साम्राज्य के सम्राट होने का ऐलान किया। अप्रैल सन 1658 में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह की सेना और मारवाड़ साम्राज्य को हरा दिया। मई सन 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगज़ेब की फैसला कुन जीत ने उनकी ताकत को मजबूत किया और पूरे साम्राज्य में उनकी अधीनता को माना गया। जुलाई सन 1658 में शाहजहाँ की बीमारी से उभरने के बाद औरंगज़ेब ने उन्हें शासन करने से रोक दिया और अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर दिया। औरंगज़ेब के बादशाहत के तहत मुग़ल लगभग पूरे दक्षिण एशिया में फैले अपने क्षेत्र के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुँच गए। उनके शासनकाल में तेज़ी से सैन्य फैलाव की मुद्दत की खुसूसियत है, जिसमें कई राजवंशों और राज्यों को मुग़लों के ज़रिए उखाड़ फेंका गया था। उनकी जीत ने उन्हें आलमगीर यानी फ़ातेह का लक़ब दिया। मुग़लों ने दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के तौर पर चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। मुग़ल सेना में धीरे धीरे बदलाव हुआ और वो दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बन गई। एक मुस्लिम औरंगज़ेब ने कई मस्जिदों को बनवाया और अरबी आयतों को संरक्षित कामों का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने फतवा आलमगीरी को साम्राज्य के मशहूर नियामक निकाय के रूप में सफलतापूर्वक लागू किया और इस्लाम में मजहबी हालातों पर रोक लगा दी। हालांकि औरंगज़ेब ने कई जगह बगावतों को दबा दिया, लेकिन उन्होंने विदेशी सरकारों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखे। औरंगज़ेब को आम तौर पर इस्लामी इतिहासकारों के ज़रिए मुग़लों के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है, जबकि समकालीन स्रोतों में औरंगज़ेब के लिए काफ़ी तारीफ़ है। ये बात मानी जाती है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, लेकिन ऐसा गलत है। सिर्फ कुछ मंदिर ही उनके हुक्म पर तुड़वाए गए थे। औरंगज़ेब को सन 1636 में दक्कन का वायसरॉय बनाया गया था। निज़ाम शाही के लड़के राजकुमार मुर्तज़ा शाह तीसरे के शासनकाल के दौरान अहमदनगर के ख़तरनाक फैलाव से शाहजहाँ के जागीरदारों के तबाह हो जाने के बाद सम्राट ने औरंगज़ेब को भेजा, जिन्होंने सन 1636 में निज़ाम शाही वंश को ख़त्म कर दिया। सन 1637 में औरंगज़ेब ने सफ़वी राजकुमारी दिलरस बानो से शादी की, जिन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। वो उनकी पहली पत्नी और ख़ास पत्नी होने के साथ साथ उनकी पसंदीदा भी थी। उन्हें एक ग़ुलाम लड़की हीरा बाई से भी मोहब्बत थी,
जिसकी कम उम्र में मौत ने उन्हें बहुत सदमा दिया। उसी साल सन 1637 में औरंगज़ेब को बागलाना के छोटे से राजपूत साम्राज्य पर कब्ज़ा करने का इंचार्ज बनाया गया, जिसे उन्होंने आसानी से कर लिया। सन 1638 में औरंगज़ेब ने नवाब बाई से शादी की, जिन्हें बाद में रहमत अल-निसा के नाम से जाना गया। उसी साल औरंगज़ेब ने दमन के पुर्तगाली किनारे के किले को काबू में करने के लिए एक सेना भेजी। उनकी सेना को अड़ियल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और आखिर में एक लंबी घेराबंदी के अंत में खदेड़ दिया गया। सन 1644 में औरंगज़ेब की बहन जहानारा को तब जला दिया गया था जब आगरा में पास के एक दीपक द्वारा उनके इत्र में रसायनों को प्रज्वलित किया गया था। इस घटना ने राजनीतिक परिणामों के साथ साथ एक पारिवारिक परेशानी को जन्म दिया। औरंगज़ेब ने फौरन आगरा नहीं बल्कि 3 हफ्ते बाद अपने पिता की नाराज़गी का सामना किया। शाहजहां उस वक्त जहानारा को स्वस्थ करने के लिए उनकी सेवा कर रहे थे और हज़ारों जागीरदार अपना सम्मान देने के लिए आगरा पहुंचे थे। औरंगज़ेब को सैन्य पोशाक में महल परिसर में दाखिल होते हुए देख शाहजहां नाराज़ हो गए और उन्होंने तुरंत से बर्खास्त कर दिया। दक्कन के वायसरॉय की सूरत हाल औरंगज़ेब को अब लाल तंबू का इस्तेमाल करने या मुग़ल सम्राट के आधिकारिक सैन्य मानक के साथ खुद को जोड़ने की अनुमति नहीं थी। सन 1679 और सन 1707 के बीच मुग़ल प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की तादाद आधे से भी ज़्यादा बढ़ गई, जो मुग़ल कुलीनता का 31.6% होता है, जो मुग़ल वक्त में सबसे ज़्यादा था। उनमें से कई मराठा और राजपूत थे जो उनके राजनीतिक सहयोगी थे। हालांकि औरंगज़ेब ने ऊंचे रैंकिंग वाले हिंदू अधिकारियों को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए हौसला दिया। उनके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य ने दुनिया के घरेलू मैन्युफैक्चर में लगभग 25% शिराकत दारी की। चीन को पार करते हुए इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बना दिया। पश्चिमी यूरोप की संपूर्णता से ज़्यादा और इसका सबसे बड़ा और सबसे दौलतमंद बंगाल सूबा था। सन 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने एक फरमान हासिल करने की नाकाम कोशिश की जो पूरे मुग़ल साम्राज्य में उन्हें बाकायदा कारोबारी हक हासिल किया, एंग्लो मुग़ल जंग की शुरुआत की। सन 1689 में औरंगज़ेब के ज़रिए बम्बई पर हमला करने वाले जंजीरा से एक बड़ा बेड़ा भेजने के बाद ये जंग अंग्रेज़ों के लिए तबाही में ख़त्म हो गई। जहाज़ों की कमान सिदी याकूब के हाथों में थी, जिनमें भारतीय और मप्पिला सवार थे। सन 1690 में ये महसूस करते हुए कि जंग उनके लिए ख़तरनाक है, कंपनी ने औरंगज़ेब के दरबार में अपने लोगों को माफ़ी मांगने के लिए भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सम्राट के सामने खुद को झुकाया, एक बड़ी पेनल्टी देने पर सहमत हुए और आइंदा इस तरह के कामों से परहेज़ करने का वादा किया। सन 1689 तक गोलकोंडा की जीत, दक्षिण में मुग़लों की जीत ने मुग़ल साम्राज्य का फैलाव 40 लाख किलोमीटर तक फैला दिया, जिसकी आबादी 15 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जाती थी। औरंगज़ेब ने दिल्ली में लाल किले के परिसर में एक छोटी संगमरमर की मस्जिद बनवाई, जिसे मोती मस्जिद और पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बीमार और मरते वक्त भी औरंगज़ेब ने यह फ़ैसला किया कि लोगों को पता चले कि वो अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि अगर उन्होंने सोचा होता तो उत्तराधिकारी की एक और जंग की संभावना थी। 3 मार्च सन 1707 को 88 साल की उम्र में अहमदनगर के पास भिंगार में अपने सैन्य शिविर में उनकी मौत हो गई। उनके पास सिर्फ 300 रुपये थे जो उन्होंने टोपियां बुनकर कमाए थे, जो उनकी खुद की कमाई थी,
उन्होंने अपनी शाही ख़जाने में से कोई पैसा फिजूल खर्च नहीं किया। बाद में उनके कमाए हुए 300 रुपये से उन्हें दफन किया गया और अपनी मौत से पहले उन्होंने कहा कि मेरी मौत पर फिजूल खर्ची ना करें, बल्कि इसे सादा रखें और मेरे ही कमाए हुए पैसों से मुझे दफनाया जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में उनकी मामूली खुली कब्र उनकी इस्लामी मान्यताओं के प्रति उनकी गहरी भक्ति को व्यक्त करती है। ये सूफ़ी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह में मौजूद है, जो दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। ब्राउन लिखते हैं कि उनकी मौत के बाद कमज़ोर बादशाहों की एक सीरीज उत्तराधिकारी की जंग और रईसों के ज़रिए तख्ता पलट ने मुग़ल ताकत के कमज़ोर होने की शुरुआत की। हालांकि औरंगज़ेब बिना उत्तराधिकारी बनाए ही मर गए। उन्होंने अपने तीनों बेटों में साम्राज्य को आपस में बांटने का हुक्म दिया। उनके बेटे एक समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे और उत्तराधिकारी की जंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। औरंगज़ेब का तत्काल उत्तराधिकारी उनके तीसरे बेटे आज़म शाह थे, जो जून सन 1707 में औरंगज़ेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह अव्वल की सेना के ज़रिए जजाऊ की लड़ाई में हारे और उन्हें मार दिया गया। औरंगज़ेब के अति विस्तार और बहादुर शाह के कमज़ोर सैन्य और नेतृत्व के कारण दोनों ने टर्मिनल गिरावट की अवधि में दाखिला किया। बहादुर शाह के तख्त पर कब्ज़ा करने के फ़ौरन बाद मराठा साम्राज्य, जिसे औरंगज़ेब ने खाड़ी में रखा था, अपने साम्राज्य पर मौद्रिक लागतों को भड़काते हुए कमज़ोर सम्राट के शासन को ज़ब्त करते हुए मुग़ल शहरों और इलाकों पर हमले शुरू किए। औरंगज़ेब आलमगीर की मौत के कुछ सालों बाद मुग़ल सम्राट के पास दिल्ली की दीवारों के बाहर बहुत कम ताकत बची थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।